जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में दूसरे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण अंश 1 और विष्णु पुराण अंश 2 तथा विष्णु पुराण अंश 3 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। चातुर्मास में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जो भी भक्त चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनता है एवं मनन करता है तो विष्णु भगवान की कृपा से उसको सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में पहले अध्याय में नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी भक्त मेरी इस कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ श्रवण करता है तो वह मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो आइए मित्रों, इस अवसर को खाली न जाने दें और इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं। ये मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रवर्षे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त करके स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिचर 1 और मनु तथा तपति ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपणी संज्ञा ने क्रोधित होकर के अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर के देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर के उससे 2 अश्विनी कुमार और रेत श्राप के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को अभियंत्र सान पर चढ़ा करके उनका तेज छाटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के दूसरे पुत्र मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का श्रवण होने से सावरणी कहलाया। हे महाभाग सुनो, अब मैं उनके इस सावरणी नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावरणी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अभिमान और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तमा, अब मैं आगे होने वाले
सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें श्रृंगभृंग ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावरणी मनु के पुत्र विरजा, उर्विमान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनवंतर दक्ष सावरणी होंगे। उनके समय पार, मरीचि गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिसमें से प्रत्येक वर्ग में 12 देवता होंगे तथा हेदुज उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावरणी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावरणी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्यमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, प्रतिमोजा और सत्यकेतु है। उस समय ब्रह्म सावरणी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावरणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। उनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषि के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, धृति, आरुणि, हविष्यमान और अनग हैं तथा धर्म सावरणी मनु के सर्वतृग, सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावरणी 12वां मनु होगा। उसके समय धृतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये है, सुनो। हेदुज उस समय 10-10 देवताओं की रहित रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुनि, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्ता नामक देवगण होंगे। उनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, द्युतिमान, अव्यय और सुतपा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और बाचा वृद्ध नामक देवता हैं। वह तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निंद्र, युक्त और जित ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में भी सुनो। हे मुनि शार्दुल, कहते हैं उस मनु के उरु और
गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे, जो राजाधिकारी होकर के पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर के उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होगा और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर जितने ही समय की रात्रि होती है उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास करके अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यात्मा भगवान जागृत होकर के रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे दुर्श्रेष्ठ, मनुपुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के स्वात्विक अंश हैं। हे मित्र, स्थिति कारण भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण करके परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर के दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण करके एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उनका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार करके कलयुग के अंत में भगवान कलिरूप धारण करके दुराचारी लोगों को संगमार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, यह लोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनमंत्राधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनना चाहते हो? तो प्रिय बंधुओं, आगे की कथा कल आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, यही हमारी विष्णु भगवान से प्रार्थना है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।